7 वर्षों से काम करते आ रहा है, भू विस्थापित एरिया का है, इन लोग सभी का जमीन गया है। इस तरह से अगर कोई भी नाइंसाफी करता है तो एनटीपीसी को सोचना चाहिए कि भू विस्थापित एरिया का काम मिले। यहाँ का वर्कर जो लगातार काम मैं साल भर पुरने जा रहा हूँ, हटा दिया है। 5,000 हर महीना रंगबाजी मांगता है। कौन, क्या नाम है उसका? उसको नाम है छतीश मुंशी। कहाँ का है? वो बेगूसराय का है। कौन कंपनी का मुंशी है? वो हरी कंस्ट्रक्शन का है। सीएचपी मेंटेनेंस में हरी कंस्ट्रक्शन के अंदर काम कर रहे थे और उसके पूर्व भी कई कंट्रैक्टर में ही परमानेंट इन लोग 5-7 वर्षों से सीएचपी में काम कर रहे थे। लेकिन 2022 मई में हरी कंस्ट्रक्शन का काम होने के बाद इन लोग को बिना कारण बिना नोटिस दिए हुए इन लोग को हटा दिया। हटा देने के बाद में इन लोग के द्वारा हम जब मेरे पास आया तो हम सभी को लिख कर करके बाढ़ लेबर कमिश्नर को दिए। यहाँ से 2-3 महीना तक सुनवाई होते रहा लेकिन कोई तरह का अथी नहीं हुआ। तब फिर यहाँ के पदाधिकारी लिख करके दिया कि आप अब ऊपरे कोर्ट में जाइए। हम लोग पटना कमिश्नर के यहाँ फाइल किए। फाइल करने के बाद में अभी लेबर कमिश्नर साहब का जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा तब कहें कि हाँ मेरा स्टाफ है, हम सबको पास दे रहे हैं। लेकिन पास इन लोग को देना था सीएचपी मेंटेनेंस में डिजाइनेशन के हिसाब से कि जो सुपरवाइजर है और जो अथी है उस हिसाब से देना चाहिए। लेकिन सुपरवाइजर को भी लेबर में दिया है और इन लोग हेल्पर है तो इन लोग को भी लेबर में दिया है। लेकिन जब ये मेंटेनेंस का काम कर रहे थे, 5-7 वर्षों का अनुभव है, तब इन लोग को हटा कर करके फिर उसके बाद में अभी जो इन लोग के साथ नाइंसाफी हुआ है कि इन लोग को सिविल को जो मेन प्लांट का काम उसका अपना जो चल रहा है उसमें दिया है। जबकि इन लोग को मेंटेनेंस का काम था, मेंटेनेंस सीएचपी का काम था, सीएचपी में उसको रखना चाहिए। या अगर सीएचपी में नहीं रखता है तो और किसी मेंटेनेंस का काम अगर सिविल भी रहता तो भी इन लोग करता। इसलिए इन लोग को जब भी हो तो सीएचपी मेंटेनेंस का पास इन लोग को मिले। कम से कम अभी तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस पास के जरिए भी कि इतना दिन 2022 मई से हटाए हुए हैं और आज के डेट में हमको पास दे रहे हैं कि हम सिविल में हम लगा लेते हैं। सिविल का इन लोग को पास दे दिया, इन लोग पढ़ने वाला नहीं है। सिविल का पास मिला, सब लोग को लेकर के आए, हमको दिखाने के बाद में जब वो एक्सेप्ट कर रहा है कि लेबर कमिश्नर के सामने कि मेरा ये वर्कर है, हम इसको पास देंगे। आज उनको पास मिला है। पास मिला है तो इससे साफ साबित होता है कि 2022 मई से लेके आज 2023 मई को पास मिला है। इतना दिन के जो वेतन होता है वह भी जोड़ करके इन लोग को मुआवजा के तौर पर कमिश्नर साहब के जरिए मिलेगा। उनके यहाँ फिर अभी 16 तारीख को डेट है, फिर 16 तारीख को सुनवाई होगा। इन लोग मेंटेनेंस का वर्कर है, 7 वर्षों से काम करते आ रहा है, भू विस्थापित एरिया का है, इन लोग सभी का जमीन गया है। तब इस तरह से अगर कोई भी नाइंसाफी करता है तो एनटीपीसी को सोचना चाहिए कि भू विस्थापित एरिया का काम मिले। यहाँ का वर्कर जो लगातार काम कर रहा है कोई उसको अकारण निकाले नहीं। हाँ, इन लोग चोरी करता, चमारी करता, पकड़ा जाता, हटा देता, कोई दिक्कत नहीं है। रूल में है, लेबर एक्ट में है कि चोरी करते हुए, सोए हुए, अथी हुए किसी तरह का इस तरह का आलोचना लगता है तब कॉन्ट्रैक्टर स्वतंत्र है हटाने के लिए। इसलिए इन लोग को सीएचपी मेंटेनेंस में पास दें या और किसी मेंटेनेंस में उनका काम है उसमें पास दें। लेकिन इस पास से साफ जाहिर होता है कि 2022 मई से लेकर 2023 मई तक इनको अकारण बैठाया गया है, जो कि इन लोग का बाल बच्चा भूख के कगार पर पहुंचा हुआ है। इसलिए इन लोग को इतना से इतना दूरी तक जो 1 साल पुरता है, 11 महीना पुरता है, उतना दिन का इन लोग को वेतन लेबर कमिश्नर साहब पटना के जरिए इन लोग को दिलवाना है और उन लोग दिलवाएंगे। उनके यहाँ केस चल रहा है 16